विषय है ये। आज सबसे बड़ी बात तो यह है आपके हमारे बीच में दस नाम जूना अखाड़ा, पंचदश नाम जूना अखाड़ा के श्री महामंत्री जी वासुदेव यति जी पधारे हैं। सब लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। संत दरस सब पातक करे। अगर समस्त पापों का क्षय करना हो, सद्बुद्धि सद्विवेक सद्ज्ञान का प्रवाह करवाना हो मन बुद्धि विचारों में, तो संतों का दरस सबसे उत्तम काम है। इस कलिकाल में यदि भगवान का रूप देखना है तो केवल संतों में ही दर्शन होते हैं। आप हमसे बड़े भाग्यशाली हैं। आज हमारे बीच में महापुरुष पधारे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और सबसे अति उत्तम बात है कि आज इस आश्रम के उद्धारक, प्रातस्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय, करुणानिधि, दयानिधि, सब पर कृपा बरसाने वाले श्री सद्गुरुदेव का आज बहुत शुभ दिन है। अमृत महोत्सव है, यानी आज उनका अवतरण दिवस है। गुरुदेव त्रिवेणी धाम वाली सरकार, पद्मश्री विभूषित, संतों पे ब्राह्मणों पे दया करने वाले, ब्रह्मपीठ खोजी पीठ के स्वामी श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज का आज 96वां अमृत महोत्सव है। ऐसे महापुरुष बहुत कम ही जन्म लेते हैं इस धरा पर। भगवान जब जब कलिकाल में, इस कलयुग में अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो नाना रूपों में भगवान अवतरित होते हैं। संतों के रूप में, मूर्ति के रूप में, वृक्षों के रूप में, नदियों के रूप में। तो इसी परंपरा में त्रिवेणी धाम, जो कि शाहपुरा के पास में है, राजस्थान में, बहुत अलौकिक स्थान है। गंगा यमुना त्रिवेणी की धारा यहाँ अनवरत बहती रहती थी। अब थोड़ा कलिकाल का प्रभाव है, जल का बहाव होने लग गया है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म स्वरूप से वहाँ त्रिवेणी धारा बहती है। त्रिवेणी धारा का मतलब ही सरस्वती भी है। तीन धाराएं जो हो, गंगा, यमुना और सरस्वती, त्रिवेणी उसे ही कहते हैं। आज हम सब लोग वहाँ जाके आए, उन्हीं की कृपा का फल है। इस मंदिर की जो आधारशिला भी जो है गुरुदेव के द्वारा ही रखी गई थी 20 साल पहले। आज वो धीरे धीरे फल रही है, फूल रही है। गुरुदेव भगवान के अनेकों अनेक चमत्कार हैं। जो व्यक्ति जिस भाव से उनके यहाँ शरणागति हुआ, उनकी कृपा उस व्यक्ति पर वैसी ही बरसती रही। किसी ने धन मांगा, धन दिया। किसी ने यश मांगा, यश दिया। किसी ने संतान मांगी, संतान दिया। किसी ने भक्ति मांगी, भक्ति की धारा में प्रवाह कराया। और ऐसा मानना है कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ महाराज श्री का। माता पिता के यहाँ संतानें होती थी और जल्दी ही खत्म हो जाती थी। उस समय दादा गुरु स्वामी श्री
बाबा भगवान दास जी महाराज के यहाँ वो माता पिता गए। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी स्थितियाँ हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कोई बच्चा हो तो यहाँ छोड़ जाना। भगवान की कृपा से सरकार का वहाँ प्राकट्य हुआ। भगवान दास जी बाबा के पास में शरणागति हो गए। जिस खेत को, जिस बीज को सुरक्षित अच्छा माली मिल जाता है, उसका संरक्षण करता मिल जाता है, तो वह बीज बहुत जल्दी फलता है, फूलता है और वृक्ष के रूप में आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा श्री भगवान दास जी महाराज की कृपा छत्र छाया के अंदर गुरुदेव पढ़ते रहे, लिखते रहे, भजन करते रहे, साधनाएं करते रहे और ऐसी कठोर कठोर तपस्याएं की उन्होंने। उस समय में वहाँ जंगल में शेर आया करते थे। एक जगदीश जी का मंदिर है त्रिवेणी के पास में, तो वहाँ टीले हुआ करते हैं, आज भी टीले हैं। तो गुरुदेव वहाँ गर्मी में उस टीले पर रहते थे, बालू की मिट्टी में तपा करते थे और कभी कभी तो उनकी ये स्थिति हो जाती थी, खाना पीना सब बंद रहता था और ऐसा लगता था जैसे कोई शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो समाधिस्थ रहते। जंगली शेर चीता भी आ जाया करते थे, तो वो जैसे शरणागति हो जाते थे, वहाँ बैठ ही जाते थे उनके। ऐसे अद्भुत चमत्कार किए थे उन्होंने। इस संसार के कल्याण के लिए विद्यालय खुलवाए, स्कूल खुलवाए और अस्पताल खुलवाए। कई धार्मिक कर्म किए, संतों को, ब्राह्मणों को खूब उदार मन से दान दिया, संरक्षण दिया और सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के नाम से, जो कि आपके यहाँ से 5-6 किलोमीटर आसपास में ही है। तो बहुत बड़ी उपलब्धियाँ दी उन्होंने, कई चमत्कार हुए उनके। मुझे ध्यान है जब आपके इस आश्रम की नींव लगी थी तो खेत ही खेत थे यहाँ, चारों तरफ से लोग ट्रैक्टरों में भर भर के किसान लोग आते थे। आए उस भंडारे में करीबन 4-5 हज़ार लोग आ गए। लड्डू पूड़ी सब्जी का भंडारा था। सदगुरुदेव विराजमान थे यहाँ। मैंने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव सामान कम है, भक्त लोग आपके नाम से बहुत आ रहे हैं। उनका एक अच्छा प्रिय शब्द था भोला। भोला चिंता मत करें, कोठियार का पर्दो लगा दें। बस पर्दा लगाया साहब, 3000 का सामान, 5000 साधु भक्त लोग आसपास के जिम गए, फिर भी 1000 आदमियों के लड्डू बच गए। ये उनकी एक विशेष कृपा थी। ऐसे ही कई चमत्कार हुए उनके। बच्चों को बचाया, भक्तों को कष्टों से निवारण किया और आज भी ये मान्यता है कि जो भक्त लोग वहाँ जाकर के बड़े महाराज के समाधि पे, गुरुदेव की समाधि की परिक्रमा करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ भी आज जो भी आप देख रहे हैं